हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, आकृति दी हुई है जिसमें उसका नाम है HOPE होप, और एक बाह्य कोण बना हुआ है 70 अंश का और विकर्ण HP खींचा गया है, और हमें एक कोण 40 अंश का दिया हुआ है विकर्ण के ऊपर की तरफ बना हुआ, और यानी कि कोण EHP, और कोण PHOX दिया हुआ है, कोण HPOY दिया हुआ है, और कोण HPEP को X नाम दिया गया है। हमको XYZ इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको ये जो HO, ये एक रेखा बनी हुई दिख रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोण 70 अंश का जो कोण है और कोण POH, ये दोनों को मिलकर के अगर देखा जाए ये पूरी एक रेखा पर स्थित है, इसीलिए ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमको 180 अंश का कोण पूरा मिलना चाहिए। तो हम इसी से सबसे पहले कोण POH को निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण POH प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ से आप कोण POH को आसानी से निकाल सकते हैं। 70 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो ऋण में जाएगा, आपको मिलेगा 110 अंश। तो क्योंकि कोण POH और कोण PEH यानी कि X, ये दोनों सम्मुख कोण हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, इसीलिए हमको सीधे X की वैल्यू कोण POH के बराबर मिल जाएगी। तो X बराबर 110 अंश हमें मिल जाता है। इसके बाद अब आप देखिए कोण EHP आपको 40 अंश दिया हुआ है, और कोण EHP और HPO यानी कि Y, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक दाहिनी ओर बना हुआ है, एक बाईं ओर बना हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो भी भेजे थे इसके लिए कि एकांतर कोण किन्हें कहते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण EHP 40 अंश का है तो Y भी 40 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें X भी मिल गया, Y भी मिल गया। अब केवल Z रह जाता है। Z कैसे निकालेंगे आप? त्रिभुज POH, इस त्रिभुज के अंदर आपको y का मान ज्ञात हो गया है और POH का मान भी ज्ञात हो गया है 110 अंश। तो अब हम तीसरे कोण को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने यही यहाँ पर किया, y प्लस Z प्लस कोण POH इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने यहाँ y का मान रख देना है और POH का भी मान रख देना है। उसके बाद Z निकालेंगे तो Z बराबर आपको मिल जाएगा 30 अंश। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें भी हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं कुछ दी हुई हैं और कुछ में हमको एक समीकरण या चर लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, भुजा GU जो है वो SN के बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 3y - 1 जो GU का मान है वो 26 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप समीकरण मिली है आपको एक, यहाँ से आप -1 को दूसरी ओर भेज दीजिए तो 3y बराबर 26 + 1 यानी कि 3y बराबर आपको मिलता है 27। तो आप यहाँ से y निकाल लेंगे, 27 डिवाइड बाई 3 9 मिल जाएगा आपको। इसी तरह से भुजा SG और NU आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से मिलता है आपको 3x 18। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, 18 डिवाइड बाई 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको x भी मिल जाता है और y भी मिल जाता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।